नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, हमारी और आपकी आंखों के ठीक सामने ऐसी बेहिसाब संपत्तियां सुरक्षित पड़ी हैं जिन्हें लोग बस भूल चुके हैं। क्या पता इसमें आपके परिवार का भी कोई भूला बिसरा पैसा हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और इस पूरे रहस्य को समझते हैं। 75,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगस्त 2025 तक हमारे देश के बैंकों में इतनी बड़ी रकम बिना किसी दावेदार के पड़ी है। इसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अनगिनत परिवारों की मेहनत और खून पसीने की कमाई है जिसे लोग किसी न किसी वजह से भूल गए हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर ये इतना सारा पैसा जाता कहाँ है। मान लीजिए किसी बैंक खाते में सालों साल कोई लेन देन ना हो या दुर्भाग्य से खाता धारक ना रहे और कोई क्लेम करने वाला भी ना हो, तो उस पैसे का क्या होता है? ये एक ऐसा फाइनेंशियल रहस्य है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाएंगे। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम पहले DEF फंड को समझेंगे, फिर सरकार के राष्ट्रीय अभियान की बात करेंगे, क्लेम करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका देखेंगे, कुछ बेहद जरूरी सावधानियां जानेंगे और आखिर में एक छोटा सा एजुकेशनल डिस्क्लेमर देखेंगे। चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। DEF को समझना और ये जानना कि आखिर ये पैसा सुरक्षित कैसे रखा जाता है। DEF यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। आसान भाषा में कहें तो जब किसी बैंक खाते, FD या किसी भी जमा राशि में लगातार 10 सालों तक कोई लेन देन नहीं होता, तो एक सामान्य सरकारी नियम के तहत उस पैसे को इस सेफ सेंट्रल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सरकार ऐसा इसीलिए करती है ताकि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा फंड में चला गया तो क्या डूब गया? बिल्कुल नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा यहाँ एकदम 100% सेफ है। खाते की DOF में जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि मूल जमाकर्ता या उनके कानूनी वारिस कभी भी, जी हाँ कभी भी, इस पैसे पर अपना हक जता सकते हैं और इसे वापस पा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राष्ट्रीय वापसी अभियान, जिसे नाम दिया गया है आपकी पूंजी आपका अधिकार। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से एक बहुत ही शानदार राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान का मैसेज एकदम साफ है। आपका कमाया हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका है। सरकार की कोशिश है कि हर इंसान अपनी भूली हुई संपत्ति को खोजे और उसे वापस पाए। इस पूरे अभियान के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी लोगों को इस पैसे के बारे में जागरूक करना। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए आपकी पहुंच को आसान बनाना। और तीसरा है एक्शन, यानी आपके दावों को पूरा करके पैसा सीधे आपके बैंक खातों में पहुंचाना। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे काम के हिस्से पर। दावा करने की चरण दर चरण प्रक्रिया क्या है? अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स को खोजने के लिए रिजर्व बैंक का UGDM पोर्टल एक बहुत ही कमाल का और सेंट्रलाइज्ड टूल है। बस अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए और आसानी से सर्च कीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं आपके नाम का कोई भूला हुआ खाता तो नहीं है। सच में ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। क्लेम करने का पूरा प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, UDGM पोर्टल पर रजिस्टर करें। दूसरा, अपना नाम डालकर सर्च करें। तीसरा, अगर कोई खाता मिलता है तो अपनी KYC डिटेल्स लेकर बैंक ब्रांच जाएं। और चौथा स्टेप, बैंक आपके खाते को दोबारा एक्टिवेट कर देगा या फिर आपका पैसा आपको लौटा देगा। है ना कितना आसान? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बैंक खातों तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके कोई पुराने शेयर या डिविडेंड हैं तो आपको IEPFA पोर्टल चेक करना चाहिए। PF के पैसों के लिए EPFO पोर्टल है। भूली हुई बीमा पॉलिसियों के लिए सीधे अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। और अगर पुराने म्यूचुअल फंड्स का मामला है तो AMC या रजिस्ट्रार की साइट्स आपकी मदद करेंगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों और सुरक्षा की। पैसा वापस पाने की खुशी में सुरक्षित तरीके से दावा करना बहुत जरूरी है। क्लेम शुरू करने से पहले अपने कागजात बिल्कुल तैयार रखें। पहचान के लिए पैन या आधार कार्ड चाहिए। पैसे पर अपना हक साबित करने के लिए पुरानी पासबुक या स्टेटमेंट, एक कैंसिल्ड चेक और हाँ, अगर खाता किसी स्वर्गवासी परिजन का है तो कानूनी वारिस होने का सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूर अपने पास रखें। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी, क्लेम करने की जल्दी में किसी फ्रॉड का शिकार मत हो जाइएगा। हमेशा याद रखिए,
कोई भी सरकारी प्रक्रिया आपसे कभी भी आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड या फोन पर आया ओटीपी नहीं मांगती। किसी भी अनजान बिचौलिए से बचें और हमेशा सिर्फ ऑफिशियल सरकारी पोर्टल्स का ही इस्तेमाल करें। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एक आवश्यक शैक्षिक डिस्क्लेमर। देखिए, ये एक्सप्लेनर सिर्फ आपको जागरूक करने और जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। हम यही सलाह देंगे कि कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाने या फैसला लेने से पहले एक बार ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर सभी नियमों और डिटेल्स को खुद जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए, जरा सोचिए, देश के फाइनेंशियल सिस्टम में छिपी इस 75,000 करोड़ की संपत्ति में से कितना हिस्सा उन परिवारों का होगा जिन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। क्या पता पुराने कागजात खंगालने पर आपके परिवार की सालों पुरानी मेहनत का फल वापस मिल जाए। आज ही चेक करें, क्योंकि आपकी पूंजी आपका अधिकार है।